क्या है, ये सब में कोई कंडीशन नहीं, जैसे पहला क्वेश्चन था इसमें डायरेक्ट हमको डिवाइड करना था, कोई कंडीशन नहीं चेक करना था, या रोल नंबर था, रोल नंबर मार्क्स लेकर उसको ऐड करके एवरेज देना था, यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं था। तीसरा था हमको स्वैप था, यहाँ भी कोई कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन नहीं था, हम लोग जस्ट प्रोग्रामिंग कर रहे थे और उसको जस्ट उसका रिजल्ट दे रहा था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा भी तो कुछ कुछ होता है प्रॉब्लम, रियल लाइफ में ऐसे भी तो प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमको कंडीशन चेक करना पड़ता है, क्या होते हैं कि नहीं? ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हो सके हमको कंडीशन चेक करना पड़े, क्या पता है कि नहीं? हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो कोई। हेलो, यस सर। यस सर। ऐसा होता है ना कि रियल लाइफ में भी कोई कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई भी एक एग्जांपल दो जहां पे हमको कंडीशन चेक करना पड़े प्रॉब्लम के लिए, ये तो हो गया। दो कोई एक एग्जांपल, जिस एग्जांपल में हमको जहां कंडीशन चेक करना पड़े। हेलो सर समझ नहीं आ रहा है, आप क्या समझ नहीं आया। ठीक है चलो, ये हुआ ना, यही बात तो बोल रहे थे। देखो नहीं समझ, यही तो समझना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जो भी किए थे, उसमें देखिए कोई कंडीशन नहीं चेक हो रहा था, हमारा कोई कंडीशन नहीं चेक हो रहा था। हम लोग जस्ट उसको क्या कर रहे थे, जैसे एडिशन का प्रोग्राम था या स्वैपिंग का प्रोग्राम था, इस सब केस में क्या था, क्या हो रहा है, या सही है तुम्हारा इवन ऑड, तो ये बोल सकते थे तुम अनम्यूट करके, इवन ऑड का एक रक्षा कही जैसे, तो वो सही है इवन ऑड का, कि वहां इवन ऑड मान लो हमको कह दे, यहीं पे एक क्वेश्चन दे दे, जैसे अभी तक हम लोग तो जब ये कर रहे थे, जिनको नहीं समझ रहे हैं उनको समझाते हैं एक्चुअली वो कर, अभी तक हम लोग जो कोडिंग कर रहे थे उस कोडिंग में हम लोग क्या देखे कि हम लोग को जस्ट प्रोग्राम लिख दिए, उसमें हमको कोई कंडीशन हो, वो प्रोग्राम किसी कंडीशन पे नहीं पास कर रहा था, चाहे कोई भी कंडीशन हो वो एग्जीक्यूट कर रहा था, चाहे कोई भी कंडीशन हो वो उस एग्जीक्यूट कर रहा था, मतलब ओवरऑल कॉमन। लेकिन ऐसा भी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जिस प्रॉब्लम को नहीं, ये अगर कंडीशन सही होगा तभी ये आउटपुट आना चाहिए, या ऐसा भी तो आउटपुट, जैसे इवन ऑड का कही रक्षा सही है, अगर हम यहीं पे तुमको एक प्रोग्राम दे दें कि राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इनपुट बाय यूजर इज इवन और ऑड, अगर एक प्रोग्राम दे दे कि तुमको एक प्रोग्राम लिखो यूजर के द्वारा, यूजर प्रोग्राम लिखो जहां पे जिसमें क्या हो, यूजर जो नंबर इनपुट करे उसको चेक करे तुम्हारा प्रोग्राम की वो इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे कुछ तो कंडीशन तुम चेक करोगे, तुम डायरेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्या करोगे ना, कुछ ना कुछ तो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि इवन ऑड के लिए, हम सभी को पता है इवन ऑड के लिए कंडीशन होता है, जैसे इवन के लिए कंडीशन होता है कि अगर जो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन है, नहीं डिवाइड हो तो ऑड है, तो कोई तो कंडीशन है। तो यही अगर ये काम प्रोग्रामिंग में करना रहे तो कैसे करेंगे, तो अभी तक हम लोग जो सी का बेसिक्स देख रहे थे उसमें ऐसा कोई अति नहीं था, ऐसा कोई ऑपरेटर्स नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो हमको ये काम कर दे, तो फिर उसके लिए आया कंडीशनल स्टेटमेंट, ये और ये काम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसलिए कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एग्जिस्ट करता है। अब इसका काम क्या है, तो यूज टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन और कंडीशन। अब क्या करेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट का काम है कि हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट को क्या करे, किसी सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर दे, जैसे अगर मान लो हम कंडीशन नहीं डालते हैं और यूजर के द्वारा जो इनपुट देते हैं और कह दे कि यूजर इनपुट करेगा तो उसको इवन करिए, तो हर बार तो वो इवन ही देगा, हर बार वो इवन ही देगा, क्योंकि हम वहां कंडीशन को चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंडीशन वहीं पे चेक कर ले कि यूजर मान लो एन में कोई इनपुट दे रहा है, हम ये कंडीशन चेक कर ले कि एन मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, कि अगर यूजर के द्वारा जो नंबर इनपुट किया जा रहा है, मॉडुलो को हमको पता है, मॉडुलो ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर देता है, एक बता देते हैं, एक्चुअली हम ऑपरेटर कहीं गए नहीं, ऑपरेटर एक मॉडुलो ऑपरेटर होता है, ये अगर ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तो ये मॉडुलो ऑपरेटर होता है, हम जिसपे भी अगर लगाएंगे तो ये उसका रिमाइंडर देता है, तो हमें यही कर, हाँ
तो यही कर दिए कि अगर जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है उसको हम मॉड्यूलो 2 कर दे, अगर वो 2 से डिवाइड हो करके 0 दे, इसका मतलब इवन है। तो यही काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सही होगा तभी आप ये स्टेटमेंट को रन करें। दूसरा होता है यूज टू राइट ए प्रोग्राम फॉर प्रॉब्लम विच नीड सम कंडीशन चेकिंग। दूसरा था कि हम लोग को प्रोग्राम लिखना, उस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम लिखने में कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प करता है जहां पे कुछ कंडीशन चेक किया जाए, जैसे अभी देखें। उसके बाद यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सम सिंटैक्स सम चेंजेस इन सिंटैक्स। अब ये होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, कुछ कुछ हल्का सा जस्ट सिंटैक्स चेंज करता है, होता वही है, इफ एल्स वहां भी होता है, इफ एल्स यहाँ भी होता है, लेकिन हल्का हल्का सिंटैक्स होगा। जैसे यहाँ पे तुम लिखोगे तभी आगे बताएंगे कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेज लगा के लिखते हैं, यही चीज जब पाइथन में लिखोगे तो कोलन लगा के लिखा जाता है। तो ये अलग अलग हल्का सा सिंटैक्स चेंज करके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। उसके बाद कीवर्ड्स कौन कौन से है, तो इफ है, इल्स इफ है। सी का अगर हम बात करें तो सी में 2 कीवर्ड है, इफ और इल्स इफ। अब उसके बाद अलग अलग सी में तुमको अगर अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो ये 5 होते हैं। पहला क्या, इफ है, दूसरा इफ इल्स होता है, तीसरा इल्स इफ लैडर होता है। इल्स इफ लैडर इसको इंसेंस करने का मतलब इफ इल्स इफ। एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करना कि कभी भी इल्स जो होगा वो हमेशा उसके इल्स के पहले इफ होना चाहिए। इफ के बाद जोड़ी नहीं इल्स होना चाहिए, लेकिन इल्स के पहले हमेशा इफ होना चाहिए। अगर तुम इल्स यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, उसके ऊपर जरूर इफ होना चाहिए। सिर्फ इफ यूज किया जा सकता है, लेकिन इल्स सिर्फ नहीं यूज किया जा सकता है, इसलिए इल्स इफ देख रहे हो, इफ इल्स देख रहे हो या इल्स इफ देख रहे हो, इसको भी इल्स इफ मत कहो, इफ इल्स इफ कहो। ये एक्चुअली इफ इल्स इफ है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इफ अकेला है, लेकिन इल्स जहां भी है तो इफ के साथ है, इल्स जहां भी है इफ के साथ है। और एक और, तो ये 4 होते हैं। पहला क्या, इफ, दूसरा इफ इल्स, तीसरा इफ इल्स इफ लैडर। एक्चुअली लैडर इसलिए होता है कि हम कितना भी कंडीशन दे सकते हैं। चौथा नेस्टेड इफ, और पांचवा स्विच स्टेटमेंट। ये 5 थी स्टेटमेंट, ये 5 कीवर्ड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग सी में कंडीशनल स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। अब कैसे, कहाँ कहाँ इसका यूज है, ये बहुत कभी पूछा जाता है कि क्यों, कहाँ हम इफ यूज करेंगे, कहाँ हम इफ इल्स यूज करेंगे, कहाँ इफ इल्स लैडर यूज करेंगे, और नेस्टेड इफ कहाँ यूज करेंगे, ये पूछा जाए, या स्विच ही क्यों यूज करेंगे, तो ये पूछा जाता है। तो अब इसमें होता है कि पहला थी इफ कब यूज करेंगे, तो जब हमको जस्ट सिंगल कंडीशन को चेक करना है, हमको सिंगल कंडीशन नहीं, हमको जब एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, जैसे अभी के प्रोग्राम में हम बोले कि हमको नहीं प्रिंट करवाना है कि ऑड है कि नहीं है, हमको जस्ट प्रिंट करवाना है इवन। जैसे कहीं कहीं तुमको दे देगा क्वेश्चन कि राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक द नंबर इनपुट बाय यूजर आर इवन। तो वहां ऑड की चर्चा नहीं कर रहा है तुमको कि ऑड भी तुमको बताना है, तुमको जस्ट खाली ये बताना है कि इवन है, तो उसके इवन है। या एक क्वेश्चन और आता है तुमको, एक क्वेश्चन और कॉमन आता है, क्या क्लियर हो रहा है ना? हेलो, यस सर। डाउट जहाँ ये नहीं किए थे, जहाँ डाउट होगा कि नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलो, फिर से रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क नहीं था तो आवाज नहीं आ रहा था। नेटवर्क नहीं था, एक्चुअली कहाँ से नहीं आया तुमको आवाज, किस पॉइंट से, पूरा तो रिपीट करना। दिव्या सर कीवर्ड से। अच्छा ठीक है, चलो देखो, एक्चुअली ये बोले थे कि सी के केस में कीवर्ड्स के, सी के केस में कंडीशनल स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए 2 कीवर्ड्स होते हैं, इफ इल्स इफ। इफ और इल्स कह सकते हो, इल्स इफ नहीं, इफ और इल्स, ये 2 कीवर्ड होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं। अब उसके बाद था कि ये तो कीवर्ड्स हो गए, अब कौन अलग अलग प्रकार के, इस सबको मिला करके हम लोग अलग अलग प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट सी में फॉर्म करते हैं। बोले सी में कंडीशनल स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए 2 कीवर्ड होते हैं, एक इफ और दूसरा इल्स। लेकिन अब इस इफ और इल्स को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, तो वो 5 होते हैं। पहला इफ हुआ कि हम सिर्फ इफ को यूज किए, दूसरा होता है इफ इल्स जिसमें हम इफ और इल्स दोनों को यूज किए, तीसरा इफ इल्स इफ, यहाँ पे हम इफ को भी यूज कर रहे हैं, इल्स भी कर रहे हैं, और इल्स के बाद फिर हम इफ यूज कर रहे हैं। पहला क्या हम कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं, इल्स यूज कर रहे हैं, और इल्स के बाद फिर इफ यूज कर रहे हैं। तो ये
लैडर टाइप का फॉर्म करता है, इसलिए इफ एल्स लैडर इसको कहा जाता है। चौथा आता है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड इफ मतलब क्या, नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर में दूसरा है। और पांचवा स्विच स्टेटमेंट होता है। तो ये अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ये क्लियर है दिव्या? यस सर। हाँ, तो अब ये हो गया कि ये यहाँ तक। उसके बाद एक पॉइंट और बोले हुए थे कि एक बात ध्यान रखना कि जब कोडिंग करना तो अकेला इफ लिख सकते हो, लेकिन जब भी इल्स लिखोगे तो उसके पहले इफ जरूर होना चाहिए। कंपलसरी है कि इफ होना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो एरर देगा। एरर देगा कि इल्स इज एंड सॉरी एरर देगा इल्स इज विदाउट इफ, ऐसे करके कुछ एरर देता है तुमको कि इल्स इज विदाउट इफ। तो ये यही है कि इफ अकेला, अब था कि अकेला इस सब का यूज कहाँ कहाँ है ये बताए। तो इफ का जैसे था कि अकेला इफ का यूज हम कब करेंगे, तो ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई थी प्रोग्राम या जहां पे हमको सिर्फ एक ही कंडीशन को पे वर्क करना है, हमको दूसरे कंडीशन पे। जैसे अभी बोले कि एक प्रोग्राम होगा जहां पे हमको बोला जाए कि तुमको क्या करना है, सिर्फ इवन नंबर, यूजर जो नंबर इनपुट कर रहा है उसको चेक करना है कि वो इवन नंबर है। तुमको ऑड नहीं बोल रहा है चेक करने, हम ऑड केस में नहीं जाएंगे। या और बेटर प्रोग्राम कहे तो एक प्रोग्राम आता है तुमको कॉमन हो सकता है, एक प्रोग्राम कहेगा जहां पे आपको क्या करना है कि राइट इस एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखो जहां पे क्या हो, यूजर एक तुमको नंबर, हाँ यूजर एक नंबर देगा, मान लो जैसे 50 दिया। अब तुमको क्या करना है, 0 से लेकर या 1 से लेकर 50 तक का जितने भी इवन नंबर है उस सारे इवन नंबर को प्रिंट करना है। क्या करना है, कंडीशन क्वेश्चन दिया कि तुमको क्या करना है, यूजर एक नंबर इनपुट कर रहा है, उस नंबर 1 से लेकर के उस नंबर तक का जितना भी इवन नंबर है उस इवन नंबर को तुमको क्या करना है, अपने स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो इस केस में हमको कंडीशन दूसरा नहीं जाना है, एल्स का नहीं जाना है, क्योंकि हमको सिर्फ इवन को प्रिंट करना है। प्रिंट करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इफ का कंडीशन चेक करेंगे कि सॉरी वहां लूप भी लगेगा थोड़ा सा, अच्छा चलो वहां लूप का बात, लेकिन कंडीशन वहां हम चेक करेंगे कि जो थी तुमको जो नंबर मॉडुलो 2 है उसको जस्ट प्रिंट करते जाइए, उसको जस्ट प्रिंट। यहाँ इल्स का केस बात नहीं है। क्लियर है ये? यस एक का सिर्फ आवाज आ रहा यस है। हाँ, यस अब हुआ कि अब दूसरा आता है कि इफ इल्स कब यूज करेंगे। देखो ये बहुत कॉमन होता है, हम लोग को भी पूछा गया था आईटी का जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो सारे से पूछ दिया था, किसी को नहीं पता था कि क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यूज कर लेते हैं लेकिन पता नहीं रहता कि यूज कब करते, इसलिए बता। दूसरा आता है इफ इल्स। इफ इल्स कब यूज करेंगे, तो इफ इल्स होता है कि मान लो हमको दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। कंडीशन ये नहीं है कि एक ही कंडीशन होगा, मल्टीपल भी हम कंडीशन डाल सकते हैं, पता होगा अगर यूज किए हुए। तो हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है या लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड या और ऑपरेटर, उसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल, ये होता है सी में लॉजिकल एंड का ये होता है कि अगर हमको दो कंडीशन को जोड़ना है तो ये, और का क्या होता है, ये देखो लॉजिकल और होता है। तो यानी हम चाह रहे हैं कि एक ये या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो ये, और नहीं तो ये दोनों कंडीशन सही हो तब एग्जीक्यूट करें। जैसे दोनों कंडीशन का बात कर सकते हो कि 6 का, अगर हम कहते तुम एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जहां पे क्या करे कि तुमको चेक करे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो तुमको कंडीशन पता है कि 6 से नंबर वही डिविजिबल होता है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो वहां हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करेंगे एक कंडीशन के अंदर में कि अगर मेरा जो यूजर नंबर इनपुट कर रहा है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये हुआ तुम्हारा। तो ऐसा और का है कि अगर नहीं दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हो तो मेरा रन कर जाए, तो वहां और ये करते हैं। तो अगर हमको एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे हमको दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे इवन ऑड का था कि वहां हमको एक कंडीशन पे हमको दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना था कि अगर ये कंडीशन सही है तो आप क्या करिए, इफ वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिए, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है। नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है तो इल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाइए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चाहे कितनी भी हो, कंडीशन चाहे कितनी भी हो, या अभी हम जैसे बोले 6 वाला, या हम लोग दो कंडीशन ले रहे हैं कि अगर जो नंबर इनपुट हो रहा है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो मैसेज प्रिंट करवा दीजिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। और नहीं, अगर नहीं डिविजिबल है
तो आप इल्स वाला मैसेज, इल्स के अंदर का मैसेज प्रिंट करवा दीजिए कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ क्या की कंडीशन कितनी भी थी, लेकिन हमको 2 ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना था कि या तो ये डिविजिबल है 6 से, या तो ये नहीं डिविजिबल है 6 से। हमको 2 मैसेज को मल्टीपल कंडीशन पे करवाना था, एक या एक से ज्यादा कंडीशन। तो वहां हम इल्स इफ इल्स यूज करेंगे। अब आता है कि कुछ कुछ कंडीशन होता है, कुछ कुछ कंडीशन होता है जहां पे क्या होता है, हमको मल्टीपल कंडीशन, हर कंडीशन पे अलग स्टेटमेंट प्रिंट करवाना। जैसे ये तो हो गया, पहला था कि जैसे कि हमको सिर्फ एक ही कंडीशन, एक कंडीशन पे एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। दूसरा था कि हमको एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे हमको दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। अब तीसरा आया कि तीसरा है कि हमको दो से ज्यादा कंडीशन हो और मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना, या इसको और बेटर कर सकते हो कि हर कंडीशन का अपना खुद का स्टेटमेंट हो। हर कंडीशन हम हर 4 कंडीशन डिफाइन करें और चारों कंडीशन का अपना अपना स्टेटमेंट हो। तो उस केस में हम लोग इफ एल्स लैडर यूज करते हैं, या एल्स इफ लैडर जो का इसको यूज करते हैं। जैसे अगर इसका हम लोग देखें वर्क करके, तो जैसे एक प्रोग्राम हम लोग बनाने का है कि अगर यूजर को हम बोले कि आप क्या करिए 1 to 7 का नंबर इनपुट करिए, और हमको प्रोग्राम क्या बनाना है, देखो अच्छे से समझो ये क्या होगा। फिर ये देखो कोई कलाकृति करना जरूरी है नहीं, चलो लो करते। तो जैसे अभी हम लोग का क्या था कि हमको कंडीशन चाहिए कि यूजर को हम बोले कि आप क्या करिए 1 से लेकर के कोई भी 7 तक का नंबर इनपुट करिए, और हमको कंडीशन क्या चेक करना है कि अगर, और ये नंबर हम क्या कर रहे हैं किसी एक n नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, अच्छे से समझना, n नाम के वेरिएबल में। अब हमको कंडीशन चेक करना है कि अगर ये देखो डबल इक्वल टू के थ्रू हम इक्वलिटी चेक करते हैं, ये डबल इक्वल टू के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी चेक करते हैं सी में। सिंगल इक्वल टू हम क्या करेंगे, सिंगल इक्वल टू हम यूज करते हैं, असाइनमेंट होता है। अगर जैसे n इक्वल टू हम यहाँ लिख दिए 1, ये तो तुम लोग यूज किए होगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं n में 1 को असाइन कर रहे हैं, लेकिन हमको चेक करना है कि n के अंदर 1 है कि नहीं, तो ये डबल इक्वल टू। तो हम ये कंडीशन चेक किए कि अगर n के अंदर 1 है तो आप क्या करिए प्रिंट, अभी देखो जस्ट हम आगे पे प्रिंट क्या करिए संडे। अगर इसके अंदर 1 है तो प्रिंट करिए संडे, क्लियर है। फिर नहीं, अगर इसके अंदर एन के अंदर जो है, एन के अंदर जो हम यूजर नहीं, इसके अंदर अगर इल्स इफ लगाए, इल्स इफ अगर इसके अंदर 2 है, सॉरी इसके अंदर 2 है, यूजर जो इनपुट कर रहा है एन उसके अंदर 2 है, तो प्रिंट करिए प्रिंट एफ मंडे, ये हुआ। फिर ऐसे ही मान लो कोई कंडीशन, हम देखो इसको लिख नहीं रहे, जस्ट कॉपी पेस्ट करें। ऐसे ही मान लो एक तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 में क्या करिए ट्यूसडे, ये हुआ। फिर ऐसे ही मान लो चौथा कंडीशन है, हर किसी को हम इक्वल लाइन में रखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो ये हुआ, अगर n इक्वल टू यहाँ 4 है, इस केस में आप क्या प्रिंट करिए वेडनेसडे। ऐसे करके हम लोग लास्ट तक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हर कंडीशन, हर ऐसी क्या है अपना कंडीशन है, और हर कंडीशन का खुद का स्टेटमेंट है। अब जो यूजर इनपुट करेगा तो वो क्या करेगा, जो चेक करने आएगा प्रोग्राम हमारा कंपाइलर, वो चेक करेगा इस कंडीशन को, क्या अगर n इक्वल टू 1 है तो ये नहीं देखा कि n में तो 3 स्टोर है, तो माने बोलेगा नहीं ये तो कंडीशन यहाँ फॉल्स कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स कर गया। तो अब कहाँ जाएगा, जब इफ का कंडीशन फॉल्स करता है तो हमेशा इल्स पे जाता है। जब इफ का कंडीशन अगर फॉल्स कर जाएगा तो वो इफ पे इल्स पे जाएगा, तो ये इल्स पे जाएगा। इल्स पे देखा कि इल्स पे भी तो अलग से हम कंडीशन है, इल्स इफ का यूज करके हम इल्स पे भी कंडीशन डाल दिए, तो फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा। इल्स पे गया, इल्स के बाद देखा यहाँ भी इफ है, इस कंडीशन को चेक किया क्या एन के अंदर 2 है, नहीं देखा ये भी गलत है कि एन के अंदर हमारा क्या है 3 है। हम यहाँ पे एक मान के चल रहे हैं कि एन के अंदर हमारा क्या है 3 यूजर यानी 3 इनपुट किया है, तो ये कहा कि नहीं ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो अब किसके पास जाएगा, तो फिर अगला दूसरे इल्स के पास जाएगा। इस इल्स पे आया, इस इल्स पे भी देखा कि यहाँ पे चेक किया
यहाँ पे भी इफ है, फिर यहाँ पे चेक किया कि क्या n का वैल्यू 3 है, हाँ n का वैल्यू 3 है, ये दोनों मैच कर गया। देखो यहाँ पे इनपुट करेगा 3, 3 इक्वल टू 3, ये कंडीशन हमारा मैच कर गया, ये इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ट्यूसडे को। ऐसे करके अगर यहाँ पे भी नहीं मैच करता 4, मान लो 4 आता है यहाँ पे भी नहीं मैच करता, तो ये मान देखता ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो फिर इस कंडीशन पे, फिर इस इल्स पे जाता, इस इल्स पे देखता ये, तो ऐसे करके होता है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो यही कह सकते हो कि इल्स इफ का हम लोग कब यूज करेंगे, इल्स इफ लैडर का, तो लिख देते हैं क्लियर से, when we have to execute multiple statement with having individual condition for each statement। देखो ये हो गया हमारा इफ एल्स का, अगर पूछेगा कोई यूज पूछे तो हमारा ये हो गया कि जब हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, जहां पे प्रत्येक स्टेटमेंट का इंडिविजुअल कंडीशन हो, तो वहां हम एल्स इफ लैडर को यूज करें। जब हम लोग को मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इफ पढ़े थे, इसको भी हम लिख देते हैं कि when we have to execute single statement based on one or more condition। कि इफ का हम कब यूज करेंगे, कि जब हम लोग को सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो, या सिंगल स्टेटमेंट मतलब कोई भी सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना। स्टेटमेंट यहाँ समझ लेना, कुछ भी कर, उस कंडीशन को चेक करने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, या तो वहां डायरेक्ट मैसेज प्रिंट कर देगा, या कोई ऑपरेशन कर लेगा, जैसे एडिशन भी वहां उसके बाद कर सकता है कि ये कंडीशन सही हो तो आप इस दोनों नंबर का ऐड करिए, ये काम भी होगा। ये दोनों कंडीशन से कैलकुलेटर का अगर प्रोग्राम बनाओगे तो वहां क्या होगा, हम यूजर को बोलेंगे आप एक ऑपरेटर बताइए, आप क्या डाल दें, प्लस डालें कि माइनस डालें। अब हम कंडीशन चेक किए कि अगर उसमें प्लस आ रहा है तो आप इस दोनों नंबर को ऐड करिए, उसमें अगर माइनस आ रहा है इस दोनों नंबर को घटाइए, जो नंबर यूजर इनपुट किया उसको घटा दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट का ये समझना कि खाली यहाँ पे स्टेटमेंट को हम प्रिंट करेंगे, हम इस कंडीशन के को चेक कर, इस कंडीशन के बेसिस पे हम कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो ऑपरेशन के लिए सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल लाइन यहाँ लिखा जाता है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कुछ भी वर्क किया है। ओके, अब दूसरा था हमारा इफ एल्स। इफ एल्स था, इफ एल्स का क्या काम था हमारा, कि इफ एल्स का काम ये था कि हमारा क्या करना था, व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, देखो ये अभी आया 8 बजे, वाह, टू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशन, कंडीशंस ये हो गया अलग। यहां तक क्लियर है? यस सर। ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि तुमको अगर बाद में रेफरेंस के लिए हो, यही तो नहीं बताया जाता है हम लोग को वर्क क्या। इफ एल्स पूरा पढ़ा दिया गया कि देखो इफ एल्स यूज करते हैं, लेकिन कब यूज है ये नहीं पता, हम लोग कब यूज करेंगे। तो इफ का यूज कब करेंगे, जब हम लोग को किसी एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो, या सिंगल ऑपरेशन कह सकते हो उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो इफ का यूज करेंगे। इफ एल्स का कब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग को एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे दो स्टेटमेंट या दो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाना हो, इंडिविजुअल ऑपरेशन जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको
एल्स इफ का लैडर का कब यूज करेंगे कि जब हम लोग को जब हम लोग को मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो और प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए खुद का इंडिविजुअल कंडीशन हो, तो वहां हम इस एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे। जैसे हम लोग अभी देखे थे यहाँ प्रत्येक स्टेटमेंट जो भी संडे मंडे थी हर किसी का कंडीशन था और वो उस कंडीशन पे वर्क कर रहा था। क्लियर है? तो ये था हमारा, हम लोग अब इतने तक अभी रखते हैं क्योंकि ज्यादा एक दिन में फिर नहीं। नेस्टेड इफ और स्विच हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है? नेस्टेड इफ का चलो नेस्टेड इफ बता भी देंगे, चलो नेस्टेड इफ बता ही देते, स्विच हम कल देखेंगे क्योंकि स्विच इसका अल्ट है। नेस्टेड इफ कुछ नहीं है, जस्ट इस इफ में अगर हम दूसरा इफ को यूज करने लगे क्या हुआ? ओके चलो ओके। नेस्टेड इफ का देखो छोटा सा कंडीशन, अगर इफ कंडीशन हम चेक करें, जैसे बोलो कुछ बोलना है? दूसरा पेज लाइए ना, इफ वाला, इफ इल्स वाला। क्या हुआ? इफ इल्स वाला, ये वाला दूसरा पेज चाहिए। ये अच्छा दूसरे दिन जाएंगे, अच्छा समझ, ठीक है चलो, ठीक है चलो कोई नहीं। तो ये हमारा चलो नेस्टेड इफ हम दूसरे दिन ही जाएंगे। ओके कोई जितने, अब यहाँ पे हम लोग दो और कंडीशन थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद होगा तो हम लोग एंड ऑफ करेंगे। दो चीज होता है, देखो हम भी नहीं स्लाइड क्रिएट किए, वर्क नहीं करोगे तो मेरा भी डिमोटिवेशन आ जाता है। अगर नहीं, जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना तो डिमोटिवेशन आ जाएगा, मन नहीं करेगा वर्क करने का, इसलिए वर्क भी हम नहीं किए हुए स्लाइड। अब एक आता है टर्नरी, अब आधा अधूरा लिखे मिले कि चलो हम टर्नरी ऑपरेटर समझा देते हैं क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है तुम्हारा, जिसको टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर का अगर हम सिंबल की बात करें तो हो सकता है ये लिखोगे क्वेश्चन मार्क और कोलोन, ये दोनों साथ में वर्क करती है, लेकिन यही क्वेश्चन मार्क को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अभी ये क्या है? तो ये एक्चुअली स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है। इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा, जो हम लोग इफ एल्स को मल्टीपल लाइन में लिख रहे थे, हम लोग इफ एल्स को जैसे देखे कि एक लाइन में इफ लिखे और फिर एल्स लिखे, और ये हटा दे हम यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाओ, इतने को भी हटाओ। ये जो इफ एल्स हमारा कितना है, मिनिमम 4 लाइन में है तुम्हारा। एक इफ है, फिर इफ का कुछ कंडीशन है, फिर एल्स है, कुछ कंडीशन है, ये 4 लाइन में। अब हम लोग को कभी कभी ऐसा प्रोग्राम दे देगा कि तुमको इफ एल्स का प्रोग्राम सिंगल लाइन में लिखना, हमको ऐसा कहीं प्रोग्राम दे देगा, तुम प्रोग्राम में डिफाइन कर देगा कि तुमको क्या करना है, इफ एल्स का प्रोग्राम सिंगल लाइन। या तुमको कोई कह दे कि सी पढ़े हो ना, चलो हमको इफ एल्स सिंगल लाइन में लिख के दिखाओ, तो वो कैसे करेंगे? तो वहां हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हमको जो कंडीशन देना है, जैसे हमको अभी ये इसी को देखो हम टर्नरी ऑपरेटर के केस में लिख रहे हैं कि यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर n इक्वल टू 1, n डबल इक्वल टू 1 हुआ, हम कंडीशन चेक किए, कोलोन दिए, और कोलोन के बाद जो हमको इफ का स्टेटमेंट है वो दिए, इफ प्रिंटफ और संडे, हमारा क्या दिए, संडे, ये हुआ, कोलोन प्रिंटफ मंडे। ये देखो एक लाइन में तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। हमारा क्या किए, पहले हम लोग कंडीशन दिए, फिर कंडीशन के बाद कोलोन दिए हैं, पहला कंडीशन के बाद कोलोन दिए, उसके बाद हम लोग पहला स्टेटमेंट दिए जो हमको इफ के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना है, और कोलोन दे, उसके बाद कोलोन देकर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट दिए जो हम लोग को इल्स के थी। ये एक लाइन में तुम्हारा क्या हुआ, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम कंडीशन इफ एल्स कंडीशन लिख दिए। यही है टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब एक लास्ट और चीज है जो स्टूडेंट बहुत मिस करते हैं, दैट इज स्कोप और रेंज। ये कंडीशनल स्टेटमेंट के भी केस में होता है और ये लूप के भी केस में होता है। स्कोप और उसको रेंज कहो कि ये सब का क्या होता है, जो भी हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, इस कीवर्ड का स्कोप होता है, इस सब स्टेटमेंट का, इस सब का स्कोप होता है। स्कोप का या रेंज कह सकते हो कि ये जो इफ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, इस इफ स्टेटमेंट का इफेक्ट कुछ एक लिमिटेड रेंज तक ही रहेगा। जैसे ये हम जो इफ का कंडीशन चेक कर रहे हैं, इस कंडीशन
का इफेक्ट इन सेंस करने का मतलब कि जब तक ये कंडीशन सही होगा तभी वो स्टेटमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो ये इसका इफेक्ट सिर्फ एक लिमिटेड रेंज तक रहता है। वो रेंज क्या रहता है? जस्ट नेक्स्ट लाइन। अगर हमको इफ के अंदर में सिर्फ एक सिंगल लाइन का वर्क करना है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लिए, और नहीं यहीं पे अगर हम दूसरा लाइन लिखते कि प्रिंट एफ संडे है, और या एक और मैसेज दे, ये कंडीशन चेक करे कि जब n इक्वल टू 1 सही है तो मैसेज प्रिंट करे संडे, और इसके एक और मैसेज प्रिंट करे, एक और मैसेज प्रिंट करे टुडे इज हॉलीडे। अब क्या होगा कि जब n इक्वल टू 1 मेरा थी रहे, n इक्वल टू 1 पे दो स्टेटमेंट को प्रिंट करे, एक तो संडे तो प्रिंट करेगी और उसके साथ प्रिंट करेगी टुडे इज हॉलीडे, दोनों चीज। तो इस केस में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा वर्क कर जाएगा इस कंडीशन पे, लेकिन ये स्टेटमेंट आउट इफ के रेंज के बाहर है, तो तुम्हारा कंडीशन सही हो या गलत हो ये हमेशा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तुम्हारा कंडीशन सही हो या गलत हो ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अब इसका रेंज कैसे बढ़ाएंगे? तो रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली पैसेज। हम इसको क्या कर दिए, हमको जहां तक इसको ले जाना है इस इफ के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेज ओपन किए, यहाँ पे ओपन करो या नेक्स्ट लाइन में ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी तो ओपन कर सकते हो या यहाँ भी ओपन कर सकते हो। हम कर्ली ब्रेसेज ओपन किए और हमको जहां तक अपना इफ का रेंज रखना है वहां तक हम रेंज ले गए। दो स्टेटमेंट है, ऐसे मान लो 4 स्टेटमेंट हो जाए, देखो ऐसे 4 स्टेटमेंट हो जाए, फिर इसके बाद 6 हो जाए। हमको जितना रेंज रखना है उतने तक का ये रेंज रखे और ये थी कर्ली ब्रेसेज। अब ये क्या हुआ, इस कर्ली ब्रेसेज के अंदर का जितना भी स्टेटमेंट है वो इस इफ के इफेक्ट के अंदर है। इस कर्ली ब्रेसेज के अंदर का जितना भी स्टेटमेंट है ये इस इफेक्ट के अंदर है, तो ये यूज करते हैं। ये तुमको यहाँ भी यूज होता है, लूप में भी ये यूज होता है। लूप में भी जब हम वाइल के बाद कंडीशन लगाएंगे कि वाइल n इक्वल टू 10 और इस अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करिए, तो वहां भी होगा, वहां भी यही होगा कि वाइल का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन तक ही इफेक्ट रहता है। और तुम कर्ली ब्रेसेज नहीं लगा रहे हो तो वो नेक्स्ट लाइन के सिर्फ स्टेटमेंट को ही जितने बार तुम कंडीशन बोले उतने बार एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल लाइन का हो एग्जीक्यूट, तो हम फिर कर्ली ब्रेसेज लगाएंगे। इसको ये एक ब्लॉक बना देता है तुम्हारा कि ये इफ का ब्लॉक इतने दूर तक का है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो बहुत कुछ जान गए, अब इतने पे वर्क करोगे तब। हेलो बोलो हेलो सर। बोलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर बोले सर इल्स में भी इल्स बोले कि जो पीछे बताया उसमें इल्स में भी वही होगा। हाँ सर, हाँ, इल्स के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, इसमें भी अगर हमको अगर मल्टीपल स्टेटमेंट रहे, जैसे यहाँ था मंडे, यहाँ पे अगर हम प्रिंट एफ यूज करें, यहाँ पे अगर भी अगर मान जैसे था कि प्रिंट एफ टुडे इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ वीक, मंडे इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ वीक। इस केस में भी है, ऐसे मान लो और कुछ स्टेटमेंट होगा ऐसे, तो यहाँ भी यूज करते हो, ये किसी में भी यूज कर सकते हो। सीधा कंसेप्ट समझना था कि तुमको क्या करना है। यहाँ भी जैसे था इफ में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट था इफ में यूज किए, इल्स में मल्टीपल स्टेटमेंट है इल्स के केस में यूज किए, यहाँ भी हो गया जैसे। क्लियर है? क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट नहीं कर्ली ब्रेसेज यूज करते तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता, ये सिर्फ मंडे को प्रिंट करता, और तुम्हारा कंडीशन सही रहे या फॉल्स रहे हमेशा ये टुडे इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ वीक को एग्जीक्यूट कर देता हमेशा। तो यहाँ भी हमको रिस्ट्रिक्ट करना था कि जब कंडीशन फॉल्स होगा ये तभी हमको ये मैसेज दे, क्योंकि n इक्वल टू सही है, उस पे संडे प्रिंट कर रहा है, और संडे पे अगर तुमको दे दे कि टुडे इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ वीक, तो वो तो गलत हो गया तुम्हारा, वो गलत हो गया। तो वहां भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये और कोई डाउट किसी का? एनी डाउट और? नहीं है? नहीं है तो फिर जाओ क्वेश्चन इसका इफ एल्स का। हम जो पुराना करो नहीं करो हम नहीं बोलेंगे तुम लोग को, जो करोगे इतना ही बोलेंगे कि जो करोगे उनको बेनिफिट होगा। कोडिंग को अभी समझ, कोडिंग तुम समय है, हम समय दे रहे हैं। कोडिंग एटलीस्ट लॉजिक बनाना अगर सीख जाओगे,
लॉजिक बनाना तो आगे जाकर के तुम डाटा स्ट्रक्चर का पॉइंटर जो हम लोग बैक छोड़ के आए हुए हैं वहां पे समझ में आएगा, और नहीं तो तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। बेकार हम लोग का तुम भी अपना समय किल किए, हम तो किल नहीं किए क्योंकि हम तुम नहीं पढ़े, लेकिन 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट जो वर्क कर रहे वो तो पढ़े, हम उनके लिए समय दिए, तुम्हारे लिए हम समय नहीं दिए। तो उन लोग के बेनिफिट के लिए तुम्हारा समय किल हुआ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, गया तुम्हारा समय किल हुआ कि तुम इतना बेकार का एक सप्ताह सुबह में 7 बजे उठ के आए हो, 7 बजे उठ के आ करके नींद खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, नेट खराब कर रहे हो, उतना सब चीज तुम्हारे जा रहा है। तो अपना यही मेरा बात तक करना, जो भी नहीं करोगे तो हम क्या करें, हम तो क्वेश्चन डालेंगे, जिनको करना होगा करना, नहीं करना होगा मत करना। अब हम नहीं जाएंगे करने किसी को कि क्यों नहीं किए हो तुम नहीं किए हो, क्योंकि अपना तुम, हाँ तो नहीं हम बात बोल रहे हैं क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो, वो तुम बच्चे नहीं हो कि तुमको अथी में, पहले हमको लगता था कि ये चलो अथी है नहीं जानता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं बच्चा, ऐसा तो बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता है तुम। अब तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएट में 2 साल बाद तुमको जॉब थी, अपना कैरियर थी, तुमको ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद फोर्स आएगा कैरियर का, तुम या तो हायर स्टडी जाओ नहीं तो कैरियर जाओ, तो वहां थी तो अपने फिर सोचना, तो नहीं करोगे वहां थी फिर जवाब देते रहना कि क्या किए तुम तो 2 साल, कोई देखने नहीं जाएगा तुम कितना क्या किए थे अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगा तो ओवरऑल यही था। चलो बात जो भी करना था, चलो फीडबैक डालो और जाओ जो भी। सर डेटा स्ट्रक्चर, सर बोलो सर डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का? डेटा स्ट्रक्चर अब देख रहे हो इधर से, ये तुम ही लोग ना किए थे बैक वापस, हम तो कुछ नहीं ना था, बैक तो तुम ही लोग। चलो फीडबैक दूसरे कोई डालो, जिसका डाउट है डाउट पूछो, फीडबैक डालो जल्दी, 1 मिनट बचा हुआ है। डेटा सर स्ट्रक्चर मेरा सही था। अच्छा हम देख लेंगे तुम्हारा, चलो देख लेंगे, हम अभी नहीं देखे मैं प्रोग्राम, आज हम किसी का नहीं देखे ना, जिसका होगा हम बता देंगे वो तुम्हारा। तो फीडबैक डालो तुम लोग जल्दी से। तो डेटा स्ट्रक्चर देखो तुम ही लोग का था ना, तुम ही लोग का था कि सर डेटा स्ट्रक्चर हमको सी ही नहीं आ रहा, अब देखो सी में फंस रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्योंकि जरूरी है तुम्हारा पॉइंटर और स्ट्रक्चर सब, पॉइंटर और स्ट्रक्चर तुमको हम प्रोग्राम दिखा चुके हैं, प्रोग्राम दिखाने का मोटिव यही था ना कि वहां क्या है उसका थी, तो वो देख चुके हो, तो यही है डेटा स्ट्रक्चर के लिए तुम्हारा वो सब जरूरी है, वो जब तक नहीं आएगा तुम्हारा समझ में नहीं आएगा डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा सी क्लियर है मनीषा? हाँ सर क्लियर है, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, ज्यादा नहीं। हाँ तो ठीक है, तो फिर आती है वैसा था ग्रुप में हो ही, तुम लोग इन्फॉर्म हो जाएगा जब डेटा स्ट्रक्चर चालू होगा, तो देख लो अगर तुमको आना है तो आ सकते हो, नहीं तो तुमको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते तो वैकर। और क्या समय यही रखना है तुम लोग को? ये सर समय यही है सर। मॉर्निंग ही टाइमिंग तो Yes, तुम लोग का sir. आ गया होगा वहां का, हाँ सर रात से ही है। शाम में ही है? हाँ चलो यस सर शाम में ही है। चलो तब तो यही समय ठीक है, ये चलेगा प्रोबेबली 1 वीक चलेगा हमें, जैसे 2 दिन इफिल्स चला, 2 दिन लूप चलेगा, उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे स्विच कर जाएंगे, एरे 1-2 दिन देखेंगे, मैं मुश्किल से हमारा 6 से 7 दिन था अगर वर्क करके ये लोग चले तो 6 से 7 दिन में हम लोग बैक टू डेटा स्ट्रक्चर चले आएंगे, क्योंकि पढ़ना वही है, पढ़ना हमको वही चीज है, डेटा स्ट्रक्चर ही हमको